कभी सोचा है कि ये जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीनों के पीछे सब कुछ चल रहा है, ये होता कैसे है? मतलब हम सिर्फ एक क्लिक करते हैं और बस पलक झपकते एक पूरी दुनिया सामने आ जाती है। अब ये कोई जादू तो है नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही ज़हीन और कह लें एक मुनज़्ज़म सिस्टम काम कर रहा है। तो असल सवाल यही बनता है कि एक कंप्यूटर हमारे एक छोटे से क्लिक को इतने बड़े और पेचीदा एक्शन में बदलता कैसे है। ये जितना आसान लगता है ना, उतना है नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि इसकी बुनियाद हैरानकुन हद तक सादा है। और हकीकत यह है कि ये सारा कमाल सिर्फ चंद बुनियादी किस्म की कमांड्स का है। और खूबसूरती भी इसी में है कि यही चंद सादा सी हिदायत मिलकर हर पेचीदा से पेचीदा काम करती हैं, और इसी वजह से ये पूरा सिस्टम इतना ज्यादा मौसर है। अच्छा, इस सारे पेचीदा अमल को जरा आसानी से समझने के लिए यूं सोचते हैं कि एक प्रोसेसर जो है ना, वो एक बहुत ही तेज और मुनज़्ज़म वर्कशॉप है, और यही वर्कशॉप हमारे सारे काम करती है। ठीक है, तो आइए इस वर्कशॉप के अंदर चलते हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम इन 5 अहम हिस्सों को देखेंगे। प्रोसेसर की खुफिया जुबान से शुरू करके इसके खास कमांडोज तक जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की जुबान की। देखें, भले ही मुख्तलिफ कंपनियां अपनी हिदायत के लिए अलग अलग नाम इस्तेमाल करें, लेकिन जो काम करने का बुनियादी तरीका है ना, वो तकरीबन हर प्रोसेसर में एक जैसा ही होता है। इन बुनियादी कामों को हम इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स कहते हैं। इसको यूं समझें कि ये हमारी वर्कशॉप में काम करने वाले कारीगर की वो बुनियादी महारतें हैं, जिनकी मदद से वो हर तरह का काम कर लेता है। चलें अब अपने पहले टूल्स के सेट की तरफ बढ़ते हैं। ये सारा सेक्शन इस बारे में है कि सामान यानी डेटा को सही जगह पर कैसे लाया और ले जाया जाता है। तो ये जो डेटा मूवमेंट की हिदायत है ना, ये बिल्कुल वर्कशॉप की लॉजिस्टिक्स टीम की तरह है। इनका काम है डेटा यानी हमारा खाम माल, उसे स्टोर रूम यानी मेमोरी से उठाना और वर्क बेंच यानी रजिस्टर्स तक लाना, और फिर काम के बाद वापस ले जाना। अब ये देखें, ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है। ये जो एक अजीब सा कोड लिखा है ना, मूव AX, BX, इसको ये एक बहुत ही आसान समझ में आने वाले काम में बदल देती है। यानी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप वर्कशॉप में अपनी मेज पर एक चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख रहे हो। बस इतना सा काम है। चलें जी, अब आते हैं अगली कैटेगरी पर। ये उन औजारों के बारे में है जिनसे प्रोसेसर असल में डेटा पर काम करता है, उसे बदलता है, उस पर कैलकुलेशन करता है। असल कारीगरी यही होती है। तो ये जो रियाजी और मंतिक की हिदायत हैं, ये हमारे कारीगर के असल औजार हैं। इनका इस्तेमाल हिसाब किताब करने, डेटा को आपस में जोड़ने और इनका मवाजना करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर ये जो ऐड कमांड है, ये ऐसा है जैसे वर्क बेंच पर पहले से रखे सामान में कोई नई चीज शामिल कर दी जाए। और एंड कमांड वो दो चीजों का मुवाजना करके देखती है कि उनमें क्या कुछ मुश्तरक है, बिल्कुल जैसे कोई कारीगर लकड़ी के 2 टुकड़ों को मिलाकर देखता है। अच्छा, आमतौर पर तो हिदायत एक तरतीब से चलती हैं, एक के बाद एक, लेकिन कभी कभी प्रोसेसर को प्लान में आगे पीछे जाना पड़ता है, यानी किसी दूसरे स्टेप पर छलांग लगानी पड़ती है। नॉर्मल हालात में प्रोसेसर बिल्कुल एक लिस्ट की तरह काम करता है। एक हिदायत के बाद दूसरी, फिर तीसरी। एक खास चीज होती है जिसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहते हैं। वो उसे बताता रहता है कि अगली हिदायत कौन सी है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कारीगर की उंगली ब्लूप्रिंट पर अगले कदम की तरफ इशारा कर रही हो। तो ये अमल बहुत सीधा सादा होता है। हिदायत पढ़ो, उस पर अमल करो, फिर अगली हिदायत पढ़ो और उस पर अमल करो। यह प्रोग्राम के चलने का एक डिफ़ॉल्ट तरीका है। लेकिन यहां आकर गेम बदल जाती है। कुछ खास हिदायत, जिन्हें प्रोग्राम कंट्रोल हिदायत कहते हैं, वो प्रोसेसर को ये ताकत देती हैं कि वो इस सीधी तरतीब को तोड़े और प्लान में किसी बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर छलांग लगा दे। और ये चीज, ये मशरूत छलांग यानी कंडीशनल जंप के तस्वुर को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। होता यह है कि प्रोसेसर एक शर्त चेक करता है, और अगर वो शर्त पूरी हो जाए तो वो सीधा लाइन तोड़कर किसी बिल्कुल मुख्तलिफ हिदायत पर चला जाता है। दुनिया के तमाम प्रोग्राम इसी तरह फैसले करते हैं। तो असल बात यह है कि यही वो हिदायत हैं जो प्रोग्रामों को हालात के मुताबिक अपना रवैया बदलने की ताकत देती हैं। जैसे CMP कमांड चेक करती है कि क्या वर्कबेंच खाली है, और JNE कहती है कि अगर नहीं तो सीधा प्लान में स्टेप नंबर 1 2 3 4 पर चले जाओ। और अब आखिर में हिदायत का एक ऐसा ग्रुप जो इस्तेमाल तो कम होता है लेकिन है बहुत ताकतवर। इन्हें हम वर्कशॉप के इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स कह सकते हैं। सोर्स मटेरियल में इन्हें बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है कि ये खुसूसी सर्विस कमांडोज की तरह काम करते हैं। ये नाम ही उनकी ताकत और अहमियत को जाहिर करता है। इन कमांडोज में 2 अहम हैं।
एक है CLI, जो प्रोसेसर को कहती है कि भाई अपने कान बंद कर लो और तमाम दूसरी आवाज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ एक नाजुक काम पर ध्यान दो। और दूसरी है STI, जो उसे कहती है कि ठीक है, अब तुम दोबारा बाहर की दुनिया को सुन सकते हो। ये वर्कशॉप की तवज्जो को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो खुलासा ये हुआ कि कंप्यूटर की सारी सोच असल में इन 4 सतूनों पर खड़ी है। डेटा को इधर से उधर करना, इस डेटा पर काम करना, ये फैसला करना कि आगे क्या करना है, और आखिर में पूरी वर्कशॉप की तवज्जो को कंट्रोल करना। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है कि अगर हर पेचीदा सॉफ्टवेयर, हर वेबसाइट, हर गेम इन्हीं 4 सादा से कामों की बुनियाद पर बनी है, तो फिर इन बुनियादी ब्लॉक्स को इस्तेमाल करते हुए अगला शाहकार क्या बनाया जा सकता है? इम्कानात की कोई हद नहीं है।